फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एंड रिवर्स द हार्ट डिसीज। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, फैट लाइक सब्सटेंस, और वो सेल्स में पाया जाता है, हर एक सेल्स में, और सेल्स की वास्कुलरिटी के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन एक्सेस मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जो खान पान के हिसाब से अथवा सेडेंटरी लाइफ से अथवा बैड हैबिट, स्मोकिंग और अल्कोहल के हिसाब से, अथवा बैड डाइट जैसे ऑक्सीडाइज फूड आप खाते हो, एसिडिक फूड खाते हो, और फास्ट फूड, फिर ट्रांस फैटी एसिड रिच फूड वगैरह आप खाते हो, नॉन वेज खाते हो, तो सैचुरेटेड फैट वाला फूड ज़्यादा खाते हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का बहुत इम्पोर्टेंस है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो नलियों में से ख़राब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसमें लो हो, उसको स्टडी में मालूम पुरवार हुआ है कि उसको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रीब्लॉकेज आफ्टर स्टेंट, फिर प्रॉक्सिमल एथेरोस्क्लेरोसिस इन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको इसको बढ़ाने के लिए आपका वॉकिंग की हैबिट, डेली 30 मिनट की वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग अथवा स्विमिंग आपको ज़रूरी है। आप ओवरवेट, ओबेसिटी वाले पेशेंट हो तो आपको वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला फूड खाना ज़रूरी है, जैसे ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्सीड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड सोयाबीन में भी देखा गया है। फिर आप नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको मिल सकता है, तो हैंडफुल ऑफ नट्स पर डे लेना चाहिए। फिर आप हाई फाइबर फ्रूट्स विटामिन सी वाले लो तो एचडीएल बढ़ेगा। तो एचडीएल बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एथेरोस्क्लेरोसिस प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, ब्लॉकेज की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। तो अकेला कंसंट्रेशन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का भी कंसंट्रेशन रखना चाहिए। तो इसके लिए जैसे लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो एचडीएल का मार्कर हमको साथ में देखना चाहिए, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 के ऊपर हमको रखना है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने से नर्वसनेस, एजिटेशन, लोनलीनेस, नॉट फीलिंग गुड, नॉट प्रॉपर स्लीप और नॉट प्रॉपर डाइट वगैरह सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखते हैं। तो साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया भी दिखती है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़े वो आप लाइफस्टाइल से बढ़ा सकते हैं, और दवाइयाँ आती हैं नायासिन अथवा स्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला ऑयल की कैप्सूल, जैसे फिश ऑयल की कैप्सूल। तो वेजिटेरियन लोग नट्स है, हाई फाइबर फ्रूट्स है, हाई फाइबर डाइट है, सोयाबीन है, फ्लैक्सीड है, और नॉन वेजिटेरियन लोग कोल्ड वाटर फिश रोस्टेड फॉर्म में खाने से, हफ्ते में 1 या 2 बार खाने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है टू रिवर्स द बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, एंड रिवर्स द इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरी
जिससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना कम हो जाएगी और ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाएगी। तो वॉकिंग इज़ वेरी एसेंशियल एंड डाइटरी चेंजेस इज़ वेरी एसेंशियल टू इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल। थैंक यू वेरी मच।